तो आज का अपना मैथ का टॉपिक है बहुपद। ठीक है, एक घात वाले पद को हम क्या कहते हैं? रेखीय समीकरण। दो घात वाले पद को क्या कहते हैं हम? द्विघाती बहुपद। तीन घात वाले को त्रिघाती, चार घात वाले को बहुपद। अब अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो x की जो घात होती है, x की पावर, उसी को हम बोलते हैं इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है? 2। और ये द्विघाती बहुपद का मूल समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, अब इसमें इसके जब हम गुणनखंड करेंगे तो जो हमारा x का मान निकलेगा उसे हम शून्यांक बोलते हैं। शून्यांक भी अल्फा बीटा भी बोलते हैं उसे। ठीक है, अब निकालते हैं शून्यांक। देखो x² माइनस 3 का शून्यांक क्या होगा? तो इसके दो विधि हैं, दोनों देख लो। x² माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, तो x² बराबर -3 इस तरफ है, इस तरफ जाएगा, माइनस का है प्लस में हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये रूट में बदल जाएगा। तो x बराबर प्लस माइनस √3। प्लस माइनस क्यों लिया? क्योंकि -3 गुणे -3 बराबर 9 होता है और 3 गुणे 3 भी 9 ही होता है, इसलिए हमें पता नहीं होता है कि ये माइनस से आया है प्लस से। तो स्क्वायर और रूट दोनों ही प्लस माइनस में हम लिखते हैं। दूसरी विधि है x² माइनस 3 बराबर 0। x² माइनस 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से रूट कटेगा, फिर से 3 आ जाएगा। ये a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, तो ये a x और b √3, तो x माइनस √3 और x प्लस के √3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस √3 बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, और x प्लस √3 एक बार इसके बराबर 0। तो x बराबर ये क्या आ जाएगा? प्लस का √3 और ये क्या आ जाएगा? माइनस का √3। ये निकल गए अपने अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, दूसरा अपना प्रश्न है x² माइनस 2x माइनस 8। इसकी हमें शून्यांक निकाल लें। तो ऐसे जब भी तीन पद में दिए गए हों, द्विघाती बहुपद जब तीन पद में हो तो हम क्या करते हैं? आखिरी जो रहता है अंक उसका गुणा करते हैं हम पहले वाले से। और याद रखना x से गुणा नहीं करना, हमें अंक से गुणा करना। अब यहाँ कोई अंक नहीं है तो 8 एकम 8। ठीक है, अब 2 लिखाइए तो 2 नीचे लिख लो। अब 2 को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने घटाने पे 2 वापस आ जाए और जो 2 शब्द हैं उनका गुणा करेंगे तो 8 आ जाए। तो -4, ये माइनस का 2 सॉरी, -4 और प्लस का 2, 4 दूनी 8 और 4 में से 2 गए तो माइनस के 2 आ जाएंगे। तो ये लिखेंगे हम x² माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस 8। देखो 4 में से 2 गए, माइनस के 2 जो कि तो हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें कॉमन देख लो, ऐसी चीज़ जो दोनों में हो। तो देखो इधर 2x है ना, x² यानी x गुणा x, तो 1x ये 1x ये, तो x कॉमन लिया। अब बचा क्या? x माइनस इधर का भी x आ गया तो 4। अब इसमें कॉमन देख लो 2 है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? 2 गुणा 4, तो प्लस 2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? x माइनस 2 तो निकल के इधर आ गया तो क्या बचा? 4। ठीक है, अब ये और ये पद दोनों एक जैसे हैं तो एक बार लिख लो x माइनस 4, और फिर दूसरा पद क्या है? x और प्लस के 2, तो x प्लस 2 बराबर 0। दोनों को बराबर में 0 के रखेंगे। x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। तो क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा ये -4 प्लस में, और ये प्लस का 2 माइनस के 2 में। ठीक है, अब आगे देखेंगे x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का योगफल व गुणनफल। अब सिर्फ शून्यक नहीं निकालने, हमें उनका योगफल भी निकालना है और गुणनफल भी। तो x² अब 7 है, पहले क्या करना हमें? आखिरी का गुणा पहले से, तो 10 एकम 10। अब 7 को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने घटाने पे वापस 7 आ जाए, गुणा करने पे 10, तो 5 और 2, 5 और 2 7 और 5 दूनी 10। ठीक, तो क्या हो जाएगा अपना? x² प्लस 2x प्लस 5x, 5x 2x भी लिख सकते, प्लस के 10। अब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन देख लो, तो x अपना इसमें कॉमन है और क्या आ जाएगा? अब x प्लस के ये भी कॉमन आ गया तो 2। अब इसमें कॉमन क्या है? 5। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 5 और 2 है, तो 5 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा? x प्लस के 2, ये और ये एक जैसे हैं बिल्कुल, तो क्या लिखेंगे हम? x प्लस के 2 और x प्लस के 5। अब दोनों के बराबर में 0 रख दो, तो
तो x बराबर एक बार ये आ जाएगा -2, एक बार ये आ जाएगा -5। अब ये क्या निकले अपने शून्यक, और हमने पहले ही बताया शून्यक को क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, अब शून्यकों का योगफल, योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फा गुणे बीटा का फॉर्मूला क्या है, यानी शून्यकों का गुणनफल क्या है, c/a। ठीक, तो योगफल क्या आ जाएगा अपना, अल्फा प्लस बीटा दोनों जोड़ दो, -2 प्लस -5। ठीक है, ये इधर लिखना है, तो क्या आ जाएगा अपना -2 -5 हो जाएगा -7, और अल्फा गुणा बीटा क्या हो जाएगा, -2 गुणे -5, 5 दूनी 10, तो प्लस का 10, ये आ गया अपने दोनों। ये हो गया अपना शून्यकों का योगफल, ये शून्यकों का गुणनफल। इसकी हमें सिर्फ शून्यक बताने, तो 4u² प्लस 8u। ठीक है, इसमें कॉमन क्या है, तो देखो 8 के अंदर क्या है, 4 गुणे 2, ये u लिखा है, ये भी u लिखा है। ठीक है, इसके अंदर 4 गुणे 2 है, और u इधर भी है इधर भी है, तो 4 और u कॉमन ले लिया। अब 4 तो आ गया, u भी आ गया, अकेला एक u बचा, प्लस ये 4 भी इधर आ गया और u भी आ गया, तो अकेला क्या बचा इधर, 4 तो निकल गया, तो 2 बचा। ठीक है, बराबर में 0। अब दोनों के बराबर में एक बार 0 रख दो, तो 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0। 4 गुणा में इस तरफ आएगा भाग में, तो u बराबर 0/4, तो u बराबर 0 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 है, तो इधर आके किसका हो जाएगा, -2, तो 0 और -2 अपने शून्यक हो जाएंगे इसके। अगला प्रश्न है अपना 2x² - 8x प्लस के 6, तीन संख्या वाला है, तो पहली का आखिरी का गुणा पहले से। ठीक है, तो 6 दूनी 12। अब 8 को ऐसा तोड़ो, -8 को भी गुणा करने पे आ जाए 12, और जोड़े घटाने पे वापस से -8। ठीक है, तो 6 दूनी 12, -6 और -2, 6 दूनी 12 और -6 और -2 -8। ठीक है, तो 2x² -2x -6x प्लस के 6, इसमें कॉमन क्या है, 2x कॉमन है, तो 2x ले लेंगे। अब एक x इसका बचा, तो x माइनस ये तो पूरा आ गया, तो 1, इसमें 6 कॉमन है, तो माइनस का 6 कॉमन लिया। जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के सारे चिन्ह पलट जाएंगे, तो ये माइनस का था x, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, तो x, और ये प्लस का है तो -1 x, क्योंकि 6 कॉमन हो गया। ये दोनों सेम है, तो एक बार लिख लो x - 1, और ये 2x - 6, 2x - 6। अब कितना हो जाएगा अपना, दोनों के बराबर में 0 रख देंगे, तो x - 1 बराबर 0 और 2x - 6 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, x बराबर 1, और ये इस तरफ जाएगा, तो 2x बराबर प्लस के 6, x बराबर 6/2, 2 से 6 कटा 3 आ गया अपना आंसर। ठीक है, अब अपने अल्फ़ा बीटा कितने निकले, अल्फ़ा निकला है अपना 1 और बीटा निकला है अपना 3, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि योग और गुणनफल दोनों चाहिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 1 प्लस के 3 बराबर 4, और अल्फ़ा गुणे बीटा कितना हो जाएगा, 1 गुणे 3, तो 3 एकम 3, तो ये हो गया अपना गुणनफल, ये हो गया अपना योगफल। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है अपना द्विघाती बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यांकों का योगफल -3 और गुणनफल 2 हो। अब इसका फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले हम बता भी चुके हैं, अल्फ़ा, ये शून्यांक दिए गए हैं, शून्यांक दिए नहीं, मतलब शून्यांकों का योगफल दिया गया और गुणनफल, तो योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता, -b/a, और अपना हमें कितना दिया गया, -3। ठीक है, और फिर दूसरी चीज़ क्या दी गई हमें, गुणनफल, तो अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर c/a होता। ठीक है, अब ये कितना दिया गया, 2। अब इसके बटे में हम 1 ले लेंगे और इसके बटे में भी हम 1 ले लेंगे। अब हमारा क्लियर हो जाएगा, देखना a बराबर कितना दिया, इधर भी 1 है इधर भी 1, तो 1। b बराबर कितना दिया गया, -3। अब देखो ये -b बराबर दिया गया, लेकिन हमें +b बराबर चाहिए, तो -b बराबर -3 दिया गया, तो माइनस से माइनस कट, तो b बराबर कितना आ गया, 3। और c बराबर क्या दिया गया हमें, ये दिया गया हमें 2, तो दोनों निकल आए। अब इसकी मुख्य बहुपद कैसा होता, द्विघाती बहुपद, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब a की जगह 1 का मान, तो 1 का तो कोई मतलब नहीं होता, तो x² प्लस
बी 3 है तो बी की जगह 3x और प्लस सी 2 है, 2 बराबर 0। ये आ गया अपना मूल बहुपद। अब अगला प्रश्न है द्विघाती बहुपद जिनके शून्यांकों का योगफल 1 और गुणनफल 1 है। ठीक है, तो देख लेंगे हम। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा शून्यांक योगफल हो गया और इसका फॉर्मूला होता माइनस बी बटे ए। हमें दिया कितना गया 1। फिर अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बटे में 1 और हमें कितना दिया गया 1। ठीक है, यही दिया गया। अब दोनों के बटे में 1 और 1 ले लेंगे। अब इसमें हम तुलना कर लेंगे। ए बराबर कितना दिया गया देख लीजिए 1 ही है। बी बराबर कितना दिया, बी बराबर देखो बी बराबर माइनस बी बराबर दिया गया 1, तो माइनस को इधर ट्रांसफर करेंगे तो बी बराबर -1 हो जाएगा, तो माइनस का 1। और सी बराबर कितना दिया गया 1 दिया गया। अब हम तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। ए की जगह हम 1 रखेंगे तो 1x² जैसे का जैसा, प्लस बी की जगह रखेंगे हम माइनस का 1, क्योंकि ये माइनस बी बराबर 1 है तो बी बराबर -1 हो जाएगा, तो माइनस का 1x प्लस सी बराबर 1 बराबर 0। तो क्या आ जाएगा x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0। ये निकल गया अपना द्विघाती बहुपद। दूसरा प्रश्न है अपना, यदि द्विघाती बहुपद x² प्लस 3x प्लस k बराबर 0 है और एक शून्यक यानी अल्फा या कोई कुछ भी मान लो अब शून्यक 2 है, यानी x बराबर कितना दिया गया अपन को 2। अगर x बराबर 2 है तो जहाँ x है हम 2 रख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो 2 पे स्क्वायर प्लस 3 गुणे 2 प्लस k बराबर 0। ठीक है, 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6 प्लस k बराबर 0। 4 और 6 10 प्लस k बराबर 0। 10 प्लस में है इस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, k बराबर -10। आंसर अपना आ गया। ठीक है।